अप टू डेट चैनल के माध्यम से आज मैं आपको भारतीय इतिहास के उन चुनिंदे और महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अक्सर होते रहे हैं। वह है, आप ऊपर देख रहे हैं कि सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन। बिहार और भारत में सामाजिक, धार्मिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से जो सुधार के लिए आंदोलन चलाए गए, उनसे प्रतियोगिता परीक्षा में, जैसे कि अभी सक्षमता परीक्षा ले लें या बीपीएससी द्वारा शिक्षक सेकेंड फेज ले लें की परीक्षा या अन्य प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा, एसएससी, सिपाही, भिन्न भिन्न तरह के उन तमाम परीक्षाओं में आए दिन क्वेश्चन बैंक हम लोग देखते हैं, तो उसमें सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन से निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। और यह प्रश्न पूछना भी स्वाभाविक है, कारण इसका जनजीवन पर एक प्रभाव होता है। अब आप आगे जानें। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो आप जान ले, भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राममोहन राय को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? राजा राममोहन राय को। गुड, जान ले, राजा राममोहन राय को भारत में सुधार आंदोलनों तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी माना जाता है। यदि आपसे पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कौन है, तो क्या कहेंगे? राजा राममोहन राय। और राजा राममोहन राय को भारत में सुधार आंदोलन का जनक भी कहा जाता है, पुनर्जागरण का भी जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के वह बहुत बड़े समर्थक थे, अंग्रेजी शिक्षा के। ऐसा माना जाता है कि राजा राममोहन राय का विचार था कि जब तक पाश्चात्य शिक्षा को हम नहीं समझेंगे, तब तक हमारा देश जो है बरसों से गुलामी की जंजीर में जकड़ा है, गुलामी सह रहा है। उस गुलामी से मुक्ति के लिए हमें पाश्चात्य अर्थात अंग्रेजी शिक्षा जरूरी है। अर्थात अंग्रेजी शिक्षा की ओर झुकाव किनका था? राजा राममोहन राय का। हाँ, राजा राममोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? पाश्चात्य शिक्षा। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वह वर्ष है 1828 ईस्वी। कौन सा वर्ष है? 1828। हाँ, क्वेश्चन क्या है कि कलकत्ता में, यस सर। उस समय भारत की राजधानी भी थी कलकत्ता ना, तो कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? राजा राममोहन राय। और किस वर्ष किए थे? 1828 में। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह एकेश्वरवाद पर है। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद सिद्धांत। एकेश्वरवाद जो होता है उसमें एक ईश्वर की प्रधानता होती है। ठीक है, यस सर। कहने का तात्पर्य ये है, हम भिन्न भिन्न भगवान, देवता, गॉड का नाम ले, लेकिन सबों का उद्देश्य क्या है? अच्छाई, अहिंसा, परोपकार, मोहमाया से मुक्ति। तो ब्रह्म समाज का सिद्धांत भी सारे चीज़ों को मिलाकर क्या था? एक था, अर्थात एकेश्वरवाद था। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में होता है, राजा राममोहन राय करते हैं, वह साल 1828 होता है, और यह सिद्धांत जो है एकेश्वरवाद का है। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में तथा मिरात उल अखबार फारसी भाषा के संपादक कौन थे? तो राजा राममोहन राय थे। राजा मोहन राय जो अपने संपादकीय इस संपादन में जो निकालते थे एक दो अखबार, वह था संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी जो था वह बांग्ला भाषा में था।
संवाद कौमुदी का लैंग्वेज क्या था? बांग्ला। जबकि मिरात उल अखबार यह फारसी में लिखा जाता था। और यह दोनों का संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब समझ गए, कौमुदी और मिरात याद रखिएगा, दो, जो कि मिरात आपको फारसी में है और कौमुदी बांग्ला भाषा में है। इन दोनों का संपादक हमारे राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने किस संस्था का गठन किया? एकेश्वरवाद उन्होंने बनाया तो एक संस्था वह बनाना चाह रहे थे, तो वह संस्था का क्या नाम था? संस्था के माध्यम से गठित करके उसको और भी प्रचार प्रसार बढ़ता, समाज में एक जो पुनर्जागरण, लोग जो मान लिया जाए लकीर के फ़कीर बन रहे थे, उन्हें जगाने का काम जो होता वह इस माध्यम से हो रहा था। तो वही क्वेश्चन है यहाँ पे कि वर्ष 1815 में, कब है? 1815। यानी समझ जाइए 1815 और 1828, यानी यह संस्था बनने के बाद ब्रह्म समाज की स्थापना हुई है। तो 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने किस संस्था का गठन किया? तो उस संस्था का नाम था आत्मीय सभा। क्या नाम था? आत्मीय सभा। सभा। आत्मीय सभा शब्दों से ही लगता है। आत्मीय यानी आत्मा, यानी जहाँ पर अध्यात्म की बात हो, जहाँ पे उन दर्शन की बात हो, उस फिलॉसफी की बात हो जिसके माध्यम से बहुत ही दूर तक हम बेहतर कर सके ना। तो वही है कि 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने किस संस्था का गठन किया? तो आत्मीय सभा का। अब इस बॉक्स में देखिए क्या दे रखा है, ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर वर्ष 1865 में केशव चंद्र सेन व देवेंद्रनाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ। परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए। कब हुआ ऐसी बातें? 1865 में। और ब्रह्म समाज बना था 1828 में। आत्मीय सभा बनी थी 1815 में ना। और 1865 में देख रहे हैं केशव चंद्र सेन जी और देवेंद्रनाथ टैगोर में मतांतर होते हैं। परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए और वर्ष 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। स्वाभाविक है, जब केशव चंद्र अलग होंगे तो वह आदि ब्रह्म समाज बना लिए। यही बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। आदि ब्रह्म समाज ही बाद में क्या कहलाया? भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया, केशव चंद्र वाला। ठीक है, आगे देखिए, राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? वेरी गुड, बहुत अच्छा है। राजा जो है राम मोहन राय जी का एक उपाधि टाइप से था। तो यह उपाधि किसने प्रदान किया? तो उस समय भारत में मुगलों का शासन था, तो मुगल वंश के बादशाह अकबर द्वितीय ने इन्हें दिया। अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को राजा कहा। इनका एक्चुअली में नाम राम मोहन राय था। क्या नाम था? राम मोहन राय। राम भी हमारे भगवान हैं और मोहन भी हैं, दोनों को जोड़ देते हैं तो राम मोहन राय हो गए। और इनमें नाम जोड़ने वाले अकबर द्वितीय जो थे, क्योंकि प्रथम अकबर मुगल वंश में भी है ना, बहुत प्रतापी राजा वो था। और फिर उत्तर मुगल कालीन पढ़िएगा तो द्वितीय अकबर द्वितीय भी हैं। तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने, ध्यान रखना है, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन के नाम में क्या जोड़ा? राजा उपाधि प्रदान की। राजा राम मोहन राय की उपाधि कहाँ? इस राजा राम मोहन राय की समाधि, ठीक है, समाधि कहाँ स्थित है? तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में। सोचिए, इस महान पुनर्जागरण के जनक भारत के, उनका जो समाधि स्थल है वह ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। ठीक है, फिर सेकेंड क्वेश्चन है, वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो केशव चंद्र सेन ने। इन्होंने ही आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 66 में किया था, 1866 में। यस करना है। फिर है 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। पुनः सुन लें, 1839 में 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। आगे देखें, अब इसमें वर्ष 1875 में आर्य समाज वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। और कब? 1875 में। नेक्स्ट, ये बॉक्स वाला भी देख ले। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है तथा उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अक्सर ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, वेदों की ओर लौटो किसने कहा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत में है। वह किस भाषा में लिखी हुई है? संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। अब देखिए, ये नीचे वाला बॉक्स भी आपको हम बता दें। इसमें बॉक्स में दिया गया है कि स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना भी की गई। अब आगे मैं और आगे देख लें। इसमें दिया गया है, किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती को। ध्यान में रखना है, मार्टिन लूथर किंग से संबोधित किनको किया जाता है भारत में? दयानंद सरस्वती को। पुनः इस प्रश्न को सुन लें, किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती को। वह नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, वह व्यक्ति कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्यांश है ये, और जान लें कि ये प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं कि वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, स्वामी दयानंद सरस्वती। और आप जानते हैं हिंदी हमारी मातृभाषा है। किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया? राधाकांत देव। किस बंगाली नेता ने? बंगाल में एक ऐसे नेता थे जिन्होंने सती प्रथा का समर्थन किया। विरोध तो राजा राम मोहन राय लोग कर रहे थे और ये समर्थन किए, तो उनका नाम था राधाकांत देव। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आत्माराम पांडुरंग के। आत्माराम पांडुरंग ने ही प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। तो यहाँ प्रश्न है कि किनके प्रेरणा से? तो वह प्रेरणा है केशव चंद्र, जिन्होंने आदि ब्रह्म भी बनाया था ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? आप जानते हैं कि सुकरात जो था वह अरस्तु के भी गुरु थे, प्लेटो के गुरु थे ना। प्लेटो के गुरु सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के अरस्तु, अरस्तु के सिकंदर, इस तरह की स्थिति बनी हुई है। ये सभी महान गुरु और शिष्य रहे। तो सुकरात सत्य के लिए जान दे दिया था उन्होंने। ठीक है, विश्व को पिया। तो है यहाँ कि उस महान दार्शनिक के सदृश भारत में कौन थे? तो वही है कि किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानाडे को। किसको कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे। हाँ, महादेव गोविंद रानाडे जी को हम लोग महाराष्ट्र का सुकरात के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो कलकत्ता में। रामकृष्ण मिशन का संबंध स्वामी विवेकानंद से है। और कब स्थापना किया गया था? तो 1897 में। ठीक है, वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई? तो कलकत्ता में। आप जान लें, रामकृष्ण उनके गुरु थे। कौन थे? गुरु थे। और गुरु के नाम पे ही इन्होंने संस्था बनाया। लोग अपने पिता के नाम पे, घर परिवार के नाम पे, बच्चों के नाम पे, खुद के नाम पे तो बहुत बातें कार्य को करते हैं, लेकिन यह प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने गुरु के नाम पे बेलूर मठ। वेरी गुड, बहुत अच्छा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद शिकागो में कब भाग लिया? यहीं भाग लेने के बाद विश्व प्रसिद्ध महामानव यह कब बने? तो स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद शिकागो में कब भाग लिया? तो 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टर निवेदिता कौन थी? विवेकानंद की शिष्या। मार्गरेट नोबेल में ऐसा है, सिस्टर निवेदिता कौन थी? विवेकानंद की शिष्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बॉक्स में कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। 19वीं शताब्दी में अगर आप चले जाएं तो नव हिंदूवाद की अगर बात करें, हिंदूवाद में नयापन की बात करें, तो उसके सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि नेतृत्व करने वाले हमारे कौन थे? स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1875 में। किस वर्ष की गई थी? 1875 में। जबकि आप जान रहे हैं 1875 में आर्य समाज की भी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। और फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भी 1875 में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में, ये तो न्यूयॉर्क में हुआ था 1875 में, अब भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? अड्यार मद्रास, भारत के